I will leave. Ask me, I will leave. No. अवेद और कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो रहा है यार? Hello, Big Boss. बिग बॉस, स्मेल तो है। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? बिग बॉस, सोच कर तुम मेरा हो, तुम डोनेट कर देते हो, तुम मेरे के बराबर नहीं हो। बिग बॉस। तुम्हारा मुता हुआ हगा हुआ हम दो रहे, हमारा खाया हुआ तुम दो। मैं नहीं दूंगी। एक ऐसा घर जहाँ पर नाम कमाने के लिए लोग अपना नाम डुबाते हैं ताकि वो नाम कमा पाए। एल्विश यादव, मुनावर फरूकी, MC स्टैन, इनकी पहले इज्जत थी क्या? नहीं। बस्ती का हस्ती अभी है क्या? नहीं। आगे रहेगी क्या? नहीं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो क्या मोदी इस बार के इलेक्शन जीत पाएंगे? नहीं। उसने मुझे माँ की गाली दी है तो मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं उसकी माँ को गाली क्यों दूं? उसकी माँ का क्या कसूर है? उसने गंदी औलाद पैदा करी, वो उसका लड़का मुझे गाली दे रहा है ना, लेकिन उसकी माँ को क्यों दूं मैं गाली? क्या पता उसकी माँ अच्छी हो। मोदी जी तो एक रीजन है ही, पर मेरा देश से विश्वास तब उठ गया था जब एल्विश यादव को हरियाणा के CM ने अवार्ड दिया था बिग बॉस जीतने के लिए। ये ट्रॉफी जो एल्विश भाई को मिली है, ये एल्विश भाई को देते हुए मैं इनको कहता हूँ ये जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें। ये ट्रॉफी आज से युवाओं की। अरे CM जी, ये नोबेल प्राइज जीत के नहीं आया है, बिग बॉस जीत के आया है। आपको ना कंफ्यूजन हो गई है। बिग बॉस एक ऐसा गेम है जहाँ पर 16 लोग एक घर में रहते हैं, जहाँ पर उनका 24/7 MMS बनाया जाता है और उसको लीक खुद बिग बॉस करते हैं अंबानी के ऐप पे। ये गेम चलता है 2 महीने और हर वीक 1-2 लोग चले जाते हैं और अगर लॉर्ड पुनीत हो तो वो खुद भी घर छोड़ के जा सकते हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। पर इस बार रूल्स में चेंजेस है कि अब बिग बॉस बैकहैंड पर खेलेंगे और घर वाले मिलकर डेमोक्रेसी चलाएंगे। ये अब खुद डिबेट करेंगे, खुद अलायंस बनाएंगे और खुद नॉमिनेट करेंगे। अबे अपने देश का असली PM अच्छे से डेमोक्रेसी नहीं चला पा रहा है तो ये क्या चलाएंगे भाई? तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है अशनूर, हमारी सीरियल स्पेशलिस्ट, सारी मम्मियों की सबसे फेवरेट डिलुलू बेटी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है और 50 शेड्स ऑफ गोपी बहन की है ब्रांड एम्बेसडर है। यस गाइस, ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो ये अशनूर है। मुझे भी आज पता चला। किसने सोचा होगा कि ये बड़े होकर बिग बॉस जाएगी। इंस्टाग्राम में इसके 10 मिलियन फॉलोअर्स है और तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर द साइनाइट के बस 841 फॉलोअर्स है। सपोर्ट करो भाइयों, सपोर्ट करो। मुझसे ये बस 2 साल बड़ी है और सलमान खान से 3 बार मिली है। मैं आपको 3 बार मिली हूँ इससे पहले। मैं भी सलमान भाई से मिला हूँ पर फोटोशॉप में। बिग बॉस में आते से ही अशनूर क्लेम करती है कि आई थिंक इतना यंग कोई विनर बना नहीं है एंड आई वांट टू बी द फर्स्ट। और यंग होने के साथ साथ ये अपने आप को मैच्योर भी बोलती है, वो भी सलमान खान के सामने जो मैच्योर तो है और यंग दिखने की पूरी कोशिश भी करते हैं, पर कुछ चीजें छुपाई नहीं छुपती। बिग बॉस छुपाई नहीं छुपती। हमारे अगले कंटेस्टेंट है, क्या बात कर रहा है? काय लेके भागा था? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। ज़ीशान कादरी अपना गिरा हुआ करियर उठाने के लिए बिग बॉस आ चुके हैं, जिन्होंने बस 2 फिल्में लिखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। ज़ीशान भाई दिखते एकदम क्यूट है लेकिन बात एकदम हिंदुस्तानी भाव जैसे करते हैं। तो जीशान भाई का पर्सनल कोई जीशान भाई के साथ बाकी तेरे को समझता है, समझे? जीशान भाई को कोई समझता है, मैं इसकी लूंगा। ज़ीशान को देख के कोई भी बोल सकता है कि वो गे है। नहीं, मुझे गे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस गे लोग पसंद नहीं है। जंगली भालू एक दिन सो रहा था और उसकी बालों वाली छाती देख के ज़ीशान अपनी अंदर की आग रोक नहीं पाया और नेशनल टेलीविजन पे हम सबको ये देखना पड़ा। ये क्या है? हमारी अगली कंटेस्टेंट है मीम पेजेस की फेवरेट शादी के लिए मैं अटलांटिस से कोटेशन लेकर आता था। अच्छा, हमारे यहाँ दूध आता है तो मेरे मामा जी की गौशाला है, वहाँ से दूध आता है। पहली बार इतनी छोटी जगहों पे रह रही हूँ ना। तुम्हारी मेरी हम सब की फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है तान्या मित्तल। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, जिसके घर पर अंबानी झाड़ू लगाने आता है, अदानी पोछा लगाने आता है और सलमान मुट्ठी लगाने आता है। लोगों को घर पर किट्टू बोलते हैं, छोटू बोलते हैं, लाला बोलते हैं, गुड़िया बोलते हैं, पर इनको घर पर बॉस बोलते हैं। तन्नू बोलते, तान्या बॉस। तो घर वाले भी बॉस बोलते? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है।
You like it? I love it. बिग बॉस में जो बॉस है ना वो यही है, क्योंकि ना इनको खाना बनाते आता है, ना इनको नहाते आता है और ना इनको झाड़ू लगाना आता है। अरे जिंदा लाश। ये बिग बॉस जीतने नहीं आई है, बस फ्लेक्स करने आई है। हमारा बिजली का बिल आता है 600 रुपए। बेस्ट। मतलब पूरे साल का भी नहीं आता 5000। फिर आपका सब्जियों का होगा तो वो हमारे खुद के फार्म्स हैं। दूध का हमारे मामा, एक और मामा जी, उनकी खुद की गौशाला है। तानिया मित्तल इतनी अमीर है कि ये सोने के चम्मच से तबला बजाती है। तानिया मित्तल इतनी अमीर है कि सोने के लिए इसको सोने की चादर और तकिया लगती है। तानिया मित्तल इतनी अमीर है कि इनको ऑर्गेजम भी तभी आता है जब इनके बॉयफ्रेंड ने प्रकाश कुल्फी जितना सोना पहना। हमारे अगले कंटेस्टेंट है गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे। तूने नटालिया को दिखाई नहीं है शक्ल, वो रात में उठ के देखेगी डर जाएगी। इंडिया काफी आगे बढ़ गया है। आओ ना नीचे आओ क्या यार भाई, कितनी बार बताओ तेरे को। कितने बार गौरव खन्ना, also known as अनुज कपाड़िया, also known as ग्रीनेस्ट पति एंड देवर, also known as इंस्पेक्टर इन CID, बिग बॉस आ चुके हैं ताकि सबकी मम्मी लोग बिग बॉस से रिलेट कर पाए। G फॉर गौरव और G फॉर ग्रीन फ्लैग। पर हमारे प्रणीत मोरे जो है वो एक RJ रह चुके हैं और कहने के लिए एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। तो ध्रुव राठी ना ऐसे कोई भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं उस पे वो वीडियो बनाता है, प्लस वो अपना टेक भी देता है उसमें, और वीडियो के एंड में वो बोलता है कि ये वॉर है ना कभी होना ही नहीं चाहिए, और इसके बारे में अगर तुम्हें और जानना है तो तुम मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कूपन कोड यूज करो ध्रुव50। ना स्टैंड अप है और ना कॉमेडी है। पता नहीं लोगों को हंसी क्यों आ रही है इसके जोक्स पर, और अगर किसी को आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपकी माँ की चूत। पर भाई ने एक गलती कर दी कि सलमान खान के ऊपर कॉमेडी कर दी। जो सलमान के घर में 2 महीने रहा है वो लोगों को मारना, जानवरों के साथ गलत करना, ये चीजें तो कर ही सकता है। अच्छा, उसने सलमान से सारी चीजें नहीं सीखी। तुम लोग समझ रहे हो, सलमान के सामने पैसे की बात कर रहे हैं कि हमने सलमान को पैसे खिलाए। भाई सलमान पैसे खाता ही नहीं है, वो लोगों के करियर खाता है। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई, जब इसको पता था कि सलमान खान के ऊपर जोक्स मारा है तो या तो इसको बिग बॉस में नहीं आना चाहिए था, और या तो सारे वीडियोस अनलिस्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि बिग बॉस में यही होता है भाई। सलमान खान हर हफ्ते किश्तों में आके तुम्हारी गांड मारता है और पूरी जनता देख के मजा लेती है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिलने को कई बार। सलमान भाई वैसे भी ये वाले जोक समझ नहीं सकते, उनका ह्यूमर थोड़ा सा कॉमेडी सर्कस वाला है और वो वैसे भी बहुत नॉर्मी है, पर फिर भी सलमान भाई की एज के हिसाब से उनका ह्यूमर ठीक ही है। और तान्या जी ने प्रणीत को पकड़ के जो भाषण दिया है ना फेमिनिज्म के ऊपर, उसके बाद से तो तान्या जी का डाई हार्ट फैन बन चुका हूँ मैं। मैंने जितना देखा है कि लड़कियां अपने आप को उस स्टेप पे करती जाती हैं चेंज। मूवी ऑडिशन है तो यू आर वेयर, सपोज आप घर में सूट पहनते हैं। क्या लग रहा है कि वो गलत है लग रहा है या नहीं, मुझे वो गलत नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं वो बिना किए अच्छा। लेकिन एक सेकंड, वो गलत नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं वो बिना किए अच्छा। हमारी अगली कंटेस्टेंट है नेहल चुदासमा। इसका नाम लेने से पहले तो सलमान भाई ने भी 2 बार सोचा और फिर बोला। सदस्य नंबर 6 नेहाल चुदासमा। ऐसे मुझसे बात की ना, मैं तुझे सच में बता रही हूँ अभिषेक। मैं तो ऐसे कुछ नाम सुनता हूँ ना यार, तो मैं सोचता हूँ सारा ये लोगों का स्कूल में क्या हाल होता होगा, पर मैं एट द सेम टाइम क्यूरियस भी हूँ सोच के कि इसको क्या बुलाते होंगे। मुझे तो इसका गेम शुरू से ही अच्छा नहीं लगता है, और मैं बस बोलना चाहता हूँ कि छोड़ दे बहन अभिषेक का पीछा, क्या बिगाड़ा है उसने तेरा। अभिषेक पंजाबी एक छोटा बच्चा है जिसको जिम रैट की बॉडी में डाल के बिग बॉस भेज दिया है। ये दिखने में 100 किलो का है लेकिन साला 200 किलो का खाना खाता है, इसलिए साले घर वाले भी इससे हमेशा परेशान रहते हैं, और खासकर नेहल। तुमसे करेला इसलिए चिल रहा है क्योंकि तुम दूसरी ड्यूटी ढंग से नहीं करते हो अभिषेक। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ड्यूटी के बारे में जब तुम्हें पता नहीं कर रहा हूँ तो फिर इसको नॉमिनेट कर दो। ये एक लौती ऐसी कंटेस्टेंट है जिसने मुझे फील करवाया कि तान्या मित्तल टॉलरेबल है। वो बहुत फ्लेक्स करती है, वो बहुत अकड़ू है, लेकिन जिस टोन में वो बात करती है ना वो भी रिस्पेक्टेबल है। पर ये और बसीर जिस हिसाब से सर खाते हैं और चूतियापा मचाते हैं, मुझे भी अब हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे भी अब हर्ट हो रहा है। इसको देख के कौन बोलेगा भाई कि ये लड़की मिस यूनिवर्स इंडिया 2018 की विनर रह चुकी है। ये बसीर और बजाज दोनों स्टेज पर साथ में आए थे और तब से जो टारगेट गेम चालू है मैडम का, तब से उतरा नहीं है। ना कुछ पर्सनैलिटी है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, बस लड़ाई करके रेलिवेंट है ये घर पे। अगला कंटेस्टेंट है राघव भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक, लोग कार्ड बार अनलॉक करके गाड़ी। प्यारी समझ गई। अगला
कंटेस्टेंट है बसीर अली, ऑल्सो नोन एज बसीर बॉब। बसीर अली AKA बसीर बॉब। बसीर अली एक MTV के प्रोडक्ट है और मैं बताना चाहता हूँ कि हसल को छोड़ के MTV की जितने भी घटिया शोज हैं जैसे रोडीज, स्प्लिट्सविला, एस ऑफ स्पेस, तो ये इनमें से स्प्लिट्सविला का विनर रह चुका है, रोडीज और एस ऑफ स्पेस का रनर अप रह चुका है। बसीर ऐसा कहता है कि इसकी 2 पर्सनैलिटीज है, एक बसीर अली और एक बसीर बॉब, जिसमें एक बसीर अली जो एक रिस्ट्रिक्टेड मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है और एक बसीर बॉब है जो कि बसीर अली की वो वाली पर्सनैलिटी है जो वो बनना चाहता था और फिर बसीर बन गया जो वो हमेशा बनना चाहता था, चूतिया चूतिया चूतिया। और नेहाल चुदासमा जो हमारी मिस यूनिवर्स इंडिया की विनर है वो बसीर को लाइक भी करती है, इसलिए हर छोटी से छोटी आर्गुमेंट में उसका साथ देती है। पर बसीर एक्चुअली फरहाना को लाइक करता है और फरहाना जो है वो एक्चुअली मुझे लाइक करती है, इसलिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाइयों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर जो कि है नगमा और आवेश। एक सो कॉल्ड कपल है और मैं बता दूं इनका रिलेशनशिप अभी भी ट्रायल बेसिस पर चल रहा है, मतलब इनके रिलेशनशिप की वैलिडिटी तब तक है जब तक ये दोनों बोर नहीं हो जाते, मतलब मिनिमम 2 हफ्ता और मैक्सिमम 3 महीना। हरी झाड़ी और बासेपुर की छिपकली के बीच में हमेशा गैंग वॉर चलती रहती है और नगमा और आवेश हमेशा दोनों के बीच में रहते हैं। तुम में से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा पर टिकटॉक से पहले म्यूजिकली करके कैप था और उस जमाने में आवेश बहुत चलते थे। Goodbye, see you tomorrow. I had a great time. Same here. Hey, sorry, I forgot my. नगमा दूसरी ही तरफ इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है और आवेश भाई की गर्लफ्रेंड भी है। पर यार ये लोग बहनचोद बिग बॉस के घर में लड़ ही नहीं रहे। कपल को इसलिए नहीं लाते कि वो स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे, उनको इसलिए लाया जाता है ताकि उनके बीच में लड़ाई हो, उनकी प्राइवेट लाइफ खराब हो जाए और बटाने छीलते हुए जो आंटी बिग बॉस देख रही है उनको गॉसिप करने के लिए टीम मिल जाए। अरे सुषमा तुझे पता है नगमा और आवेश के बीच में लड़ाई हो गई? क्या क्या क्या? पर ये लोग तो सही में शो में दिख ही नहीं रहे क्योंकि मैं खुद 5 एपिसोड देख लिया और जितना मुझे बसीर, जीशान, तान्या दिखती है उतना ही कम मुझे ये दोनों दिखते हैं। या तो ये दोनों को लड़वाओ और या दोनों को हटाओ क्योंकि बहनचोद मुझे बोर कर रहे हैं दोनों। पहले तो गलती भी नहीं है तेरी, क्या नॉमिनेशंस में अपन दोनों ने कुछ किया भी नहीं था। एनीवे नॉमिनेशंस में अपन दोनों ने कुछ किया भी नहीं था। एनीवे मेरे तो एल लग गए। और हमारे अगले कंटेस्टेंट है मृदुल ठाकुर और नटालिया जानोस्की। बिग बॉस के घर में बेड है 15 और लोग है 16, तो फिर बिग बॉस ने बोला कि आप में से एक को नीचे सोना पड़ेगा और आप लोग डिसाइड करो कि वो कौन होगा। तो सब लोग नटालिया का नाम लेने लग गए लेकिन मृदुल भाई हीरो बन के बोलते कि यू लड़की है देखो बाहर से, ठीक है, और यू मेहमान है तुम्हारे घर की भी और देश की भी, तो अगर यू भीतर सो जाएगी बढ़िया रहेगा, मैं बाहर सोऊंगा। तो फिर भाई को बिग बॉस के घर में नीचे सुलाया गया और अभी तक जितने एपिसोड्स मैंने देख लिया हूँ भाई पूरी कोशिश कर रहा है और साली मान ही नहीं रही है। मृदुल भाई आते यूपी से हैं लेकिन उनकी लाइफ का गोल बहुत सिंपल है, रोटी, शॉर्टी और मकान। रोटी मकान तो मिल गया है पर बस अब शॉर्टी बची है, वो तो शायद इस जन्म में नहीं मिल पाएगी पर शायद मिल जाए, यू नेवर नो गाइस। मृदुल भाई ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि भाई शहबाज को पहले ही दिन गेम से बाहर कर दिया। भाई ने वैसे भी बोला अगर विनर बनेंगे ना तो 50 लाख गरीबों में बांटेंगे, तो मुझे दे दे भाई। भाई इतना गरीब देखो, ये देखो कहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, शहनाज गिल के भाई शहबाज भी बिग बॉस में आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मृदुल भाई की फैन फॉलोइंग की वजह से शहबाज भाई एलिमिनेट हो गए और मुझसे ज्यादा खुश आदमी आपने आज तक नहीं देखा होगा। उसकी स्टेज प्रेजेंस मुश्किल से 10 मिनट की रही होगी पर फिर भी मेरे को इतना खटकने लगा तो वो आदमी की तुम मत ही पूछो भाई। अब हम चलते हैं हमारे अगले और लास्ट कंटेस्टेंट्स की ओर जो की है इनफैक्ट जब तक कि मैं उन्हें यहाँ पर नहीं देख लेता अपनी आंखों से, आई विल नॉट बिलीव इट। प्लीज वेलकम हमारे सदस्य नंबर 16। जब जब सांसें भरता हूँ। कोनिका जी का तो पता नहीं पर अमाल तो ये शो में बस अपनी इमेज ठीक करने आया है जो मेरे हिसाब से सबसे गंदा डिसीजन है।
इस शो के द्वारा सब लोग जिन्होंने मेरे को 10 साल में इतना प्यार दिया, मेरे म्यूजिक को अपने दिलों में, अपने प्लेलिस्ट में रखा है, वो म्यूजिक को तो जानते हैं बट उसके पीछे वाले इंसान को थोड़ा जाने एंड असली अमल मलिक से मिले, नहीं कि जो गलती से मेरे शब्दों या ट्वीटों से हेडलाइंस बन गए वो वाला अमल मलिक भी है, बट वो वैसा क्यों है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये ट्वीट के बाद अमाल मलिक ने ऐसी बहुत सारी ट्वीट करी जिसकी वजह से उनको बहुत गाली पड़ने लग गई और भाई तो पूरे पागल हो गए थे भाई, पूरे पागल। और ये सब होने के बाद बिग बॉस में आने का क्या मतलब बनता है? अब क्यों जा रही हो किचन? जब आपका ड्यूटी नहीं है किचन, ये इज्जत दे रहे। इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि नौकर बन जाऊं मैं। तुम बहन जो स्टोरी डालो, वीडियो डाल के बता दो कि भाई मेरी ये गलती थी, मैंने ये बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बिग बॉस में आके 4 लोगों को गाली देके, 4 लोगों की गाली सुन के फिर उससे इमेज तुम्हारी क्या अच्छी हो जाएगी क्या? उससे तुम्हारी इमेज तो वैसी की वैसी ही रहेगी ना जैसी की अभी है। अमाल मलिक बताने के लिए सॉन्ग कंपोजर है लेकिन अंदर से तो ये जंगली भालू है। जंगली भालू दिखने में भी जंगली भालू जैसा है और उसकी आवाज तो भालू से भी ज्यादा भालू जैसी है। आंसुओं में देखा मुझे फ्यूचर चमकीला, फिर चला मैं जला मैं पूरा रोड पथरीला, आज दुनिया का प्यार है। अमाल मलिक मलिक परिवार का एक सिक्का है जिसको लगता है उसने दुनिया जीत ली है, पर पूजा _PAL_986 के अलावा कोई लड़की इसको मैसेज भी नहीं करती है और वो लड़की भी उसको अरमान का नंबर मांगने के लिए मैसेज करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूँ उस इंसान को, यानी जो अब तक स्पेशल बना नहीं, जिसे शायद डर है कि मैं यहाँ गया हूँ। भाई हमको पता है तू बिग बॉस के घर में भी मुट्ठी मार रहा है, ऐसा एक्ट मत कर कि तेरी गर्लफ्रेंड है। बाहर तुझे देख के लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोनिका जी बिग बॉस में नहीं मास्टर शेफ में आई है क्योंकि आधे टाइम तो बर्तन साफ करते रहती है, खाना बनाते रहती है या सबको चिल्लाते रहती है कि सिंक में बर्तन क्यों है। उनको आधा शो खत्म होने के बाद समझ आया कि अच्छा ये शो में खाना नहीं बनाना रहता क्या। फरहाना कश्मीरी और शहबाज खटमल भी ये घर में वापस आ चुके हैं, पर उनकी अगर अपन बात करेंगे तो वो करेंगे पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। एम करते हैं 100 लाइक्स का। पार्ट 2 के लिए अगर 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं काम करना शुरू कर दूंगा। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। और मैं नया क्रिएटर हूँ तो कमेंट में आप सजेशन दे सकते हो कि मैं किसको रोस्ट करूँ या अपने कंटेंट में मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ बिग बॉस का नया एपिसोड देखने। आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट। गोते लगाता इस सागर में मुझे चुन लो, अभी से ही बता रहा हूँ मेरा नाम सुन लो। जिसे ना पसंद अभी यहाँ से निकल लो, डरना किसी का भी आकर मुझे मिल लो।